हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग आपस में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ऐसे शब्द ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं, या हम अपने घर पर या आपस में दोस्तों के साथ शेयर बोलते हैं। तो हमको लगा कि हम ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में भी जानें, और जिससे कि हमारी इंग्लिश और अच्छी इम्प्रूव होगी। एक चीज ये जान लें कि इन सेंटेंस को बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में, जैसे भले, भले ही, या दूसरे में चाहे, या क्यों ना, ऐसे सेंटेंसों से शुरुआत होती है, जिनको हम बनाएंगे। तो इनके बनाने का दो ही कॉन्सेप्ट होता है। या तो हम इवन इफ से बनाएंगे, इवन इफ से बनाएंगे, या या हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, नो मैटर। या तो हम इससे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसों के दो का क्या होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। ये क्लॉज होता है, क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है, और ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। यानी जो पहला होता है, ये क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है। कंडीशन कैसे होता है कि वह भले ही मुझे पसंद ना करे, ये एक कंडीशन है। तो इसलिए हम क्या क्या बोलेंगे, क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और मैं उसे बुरा नहीं कहूँगा, ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और क्योंकि जब हम टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर हम इस चीज़ पर विस्तार से बात करेंगे। क्लॉज ऑफ कंडीशन को जब हम बनाते हैं, तो हम इसको दो टेंस में ही बदल सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें बनाएं, या सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। मुख्यतया हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। और जो लोग टेंस नहीं आते हैं जिनको, उनको हम बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस या इस लगाते हैं। और अगर नेगेटिव है वाक्य, तो हम सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल है, तो हम उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमारी कंडीशन क्या होती है, ये हमारी फॉलो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हालांकि हम टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर इसको हम विस्तार से वहाँ पर भी बता देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते वक्त हम ये समझ गए होंगे कि हम इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, या तो इवन इफ से बनाएं, या नो मैटर से बनाएं। और इन टेंस की पहचान क्या होती है, भले ही, चाहे ही, क्यों ना, ऐसे वाक्यों से हम क्या देखते हैं, टेंस की शुरुआत देखते हैं, जिसमें पहला जो क्लॉज होगा वो क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा, और दूसरा क्लॉज जो होगा वो हमारा क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। तो हम अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात करें सबसे पहले, जैसे वह भले ही मुझे पसंद ना करे, तो ऐसे हम सेंटेंसों का अपनी अपनी बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे इवन इफ, इवन इफ, और यहाँ पर हम जेंडर की बात नहीं करते हैं। आप लोग, हम यहाँ पर सेंटर में कि मतलब फीमेल को रखते हैं। तो हम टेंस की अगर शुरुआत करें, तो जैसे इवन इफ, हम इवन से बना रहे हैं, इवन इफ सी, सी क्योंकि हम जो सब्जेक्ट है वो हम क्या है, फीमेल को माने हैं। इवन इफ सी
यहाँ पर हम या तो डिसलाइक कर दें, ये भी सही हो जाएगा, डिसलाइक्स, या हम कर दें डज नॉट। डज नॉट लाइक, आई shall not call her bad। यानी इवेंट्स इफ सी डिसलाइक्स भी हो सकता है, चाहे हम डज नॉट लाइक भी कर सकते हैं। इवन इफ सी डिसलाइक्स आई शैल नॉट कॉल हर बैड, यानी मैं भले ही मुझे पसंद ना करे, मैं उसे बुरा नहीं कहूँगा। तो हमने क्या देखा कि इवन इफ से हम अगर बनाते हैं, ये हो गया इवन। अगर आप चाहें तो इसके क्रम मतलब इसके सीक्वेंस में भी चेंजेस हम कर सकते हैं। चाहे तो इवन इफ सी डिसलाइक या डज नॉट लाइक को हम बाद में रख दें, और इवन से पहले हम आई शैल नॉट कॉल हर बैड, इसको हम पहले भी रख सकते हैं। जैसे अब दूसरा टेंस लें, इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वह भले ही मुझे प्यार ना करे, वह चाहे भले ही मुझे प्यार ना करे, मैं उससे नफरत नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंस को हम नो मैटर से बनाएंगे, चाहे आप इवन इफ से बनाएं चाहे नो मैटर। हालांकि जो इवन इफ है हमारा, वो आज का लैंग्वेज में इवन इफ का हम ज़्यादा प्रयोग देखते हैं। तो आप चाहें तो इवन इफ से भी बना सकते हैं और नो मैटर से भी बना सकते हैं। जैसे नो मैटर सी doesn't love me, I shall not hate her। यानी वह भले ही मुझे प्यार ना करे, किंतु मैं उससे नफरत नहीं करूँगा। यानी नो मैटर सी डजेंट लव मी, नो मैटर सी डजेंट लव मी, आई शैल नॉट हेट हर। तो हम देखें कि जब भी हम भले ही, चाहे ही का जब प्रयोग करते हैं, तो ऐसे टेंस को हम किससे बनाते हैं, इवन इफ या नो मैटर से हम टेंस की बनाते हैं। और पहला क्लॉज हमको याद रखना है कि जब भी आएगा क्लॉज ऑफ कंडीशन, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। और आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक आध और एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल है, भले ही तुम किसी और की हो जाओ, मैं तुम्हारा ही रहूँगा, मैं तुम्हारा ही रहूँगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी भले ही तुम किसी और की हो जाओ, मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तो बनाएंगे इवन इफ क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इवन इफ यू बिलोंग
तो कि इसमें एस या इस नहीं लगाएंगे क्योंकि ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। बिलोंग टू समवन एल्स, someone else, I will be yours। यानी भले ही तुम किसी और की हो जाओ, मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तो इस तरह के टेंस को अगर हमें बनाना होता है तो इवन इफ यू बिलोंग टू समवन एल्स आई विल बी योर्स। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वह मुझे क्यों न मुझे गाली दे। यानी वह क्यों न मुझे गाली दे, मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा। मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा। यानी वह क्यों न मुझे गाली दे, मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा। तो इस टेंस को हमको अगर बनाना हो तो इवन इफ शी abuses me, I shall always respect her। Even if she abuses me, I shall always respect her। तो हमने क्यों ना वह मुझे गाली दे, मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा। Even if she abuses in me, I shall always respect her। यानी वह क्यों ना मुझे गाली दे, उसका हमेशा सम्मान करूँगा। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह भले ही मुझसे झूठ बोले, किंतु मैं उससे सच ही बोलूँगा। यानी क्यों ना वह मुझसे झूठ बोले, मैं उससे सच बोलूँगा। या चाहे वह मुझसे झूठ बोले मगर हम उससे सच बोलूँगा। तो जैसे अगर लिखते हैं, वह भले ही मुझसे झूठ बोले, अब इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, जैसे वह भले ही मुझसे झूठ बोले, तो इवन इफ या नो मैटर, लेकिन इवन इफ ज़्यादा प्रचलन में तो इवन इफ को लिखते हैं। इवन इफ सी टेल्स अ लाई, जैसे वह भले ही मुझसे झूठ बोले, मैं उससे हमेशा सच ही बोलूँगा। तो यानी इवन इफ सी टेल अ लाई, आई शैल ऑलवेज टेल हर द ट्रूथ। तो हमने क्या देखा कि जब हम क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा क्या है, ये हमारा है क्लॉज ऑफ कंडीशन। यानी वह भले ही मुझसे झूठ बोले,
वह भले ही मुझसे झूठ बोले लेकिन मैं उससे हमेशा सच बोलूँगा। तो ये है क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जबकि ये है क्लॉज ऑफ कंडीशन। और क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं, इसलिए टेल्स की जगह पर टेल्स हुआ है। तो इवन इफ शी टेल्स अ लाई आई शैल ऑलवेज टेल हर द ट्रूथ, यानी वह भले ही मुझसे झूठ बोले लेकिन मैं उससे हमेशा सच बोलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि वह चाहे मेरा साथ न दे न दे मैं उसका साथ मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। यानी वह चाहे मेरा साथ ना दे मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तो कैसे बनाएंगे? इवन इफ सी डजंट सपोर्ट मी I will always support her। यानी even if she doesn't support me I will always support her। तो क्या हो गया? वह चाहे मेरा साथ ना दे मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। तो हमने क्या देखा कि क्लॉज ऑफ कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किए हैं। दोस्तों इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है हमारा कि वह भले ही मेरा विश्वास ना करे मैं हमेशा उसका विश्वास करूँगा। तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे इवन सी डजंट बिलीव मी I shall always believe her। यानी इवन सी डजेंट बिलीव मी, या वह भले ही मेरा भरोसा या विश्वास ना करे, आई शेल ऑलवेज बिलीव हर, हम उस पर हमेशा भरोसा करेंगे। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। जितने वाक्य हम पढ़े हैं, यानी जितने हम पीछे वाक्य पढ़े हैं उनको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो तरीका ये है कि हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आई शैल
हम इस पार्ट को यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट को पहले लिख सकते हैं। यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट हमारा क्या है, ये है, और क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा ये है। तो हम क्लॉज ऑफ रिजल्ट को पहले भी लिख सकते हैं। तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट कर आई शैल ऑलवेज I shall always believe her even if, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो ये कॉलम जो कॉमा दिए हैं ये कॉमा हम नहीं लगाएंगे। इवन इफ सी doesn't believe me, तो इस तरह से भी हम एक टेंस को बना सकते हैं। आई शैल ऑलवेज बिलीव हर, हम उसका हमेशा भरोसा करूँगा। इवन इफ, वह चाहे, सी डजेंट बिलीव मी, वह भले मेरा भरोसा ना करे ना। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ इवन और इफ है। तो इस तरह के सेंटेंस हम जानेंगे, जैसे वह भले ही मेरा विश्वास ना करे, मैं हमेशा उसका विश्वास करूँगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इवन इफ से बनाएं या नो मैटर से बना सकते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि ये भले ही, चाहे ही, क्यों ना, इस तरह से वाक्यों से शुरुआत होती है। और हम जब, और जो ये हमारा क्या है, क्लॉज ऑफ कंडीशन है। क्लॉज ऑफ कंडीशन को हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। और दूसरी चीज़ है, क्लॉज ऑफ जो रिजल्ट होता है ये हमको डिपेंड करता है कि वो टेंस का सेंस कैसा है। तो जैसे इवन इफ सी डजेंट बिलीव मी, चाहे वह मेरा भरोसा ना करे, आई शेल ऑलवेज बिलीव हर, हम उसका हमेशा भरोसा करूँगा। तो आई शेल का मतलब है इसलिए लगाए क्योंकि ये करूँगा यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो और इसको हम पलट दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, आई शेल ऑलवेज बिलीव हर, मैं उस पर हमेशा भरोसा करूँगा। इवन इफ वह चाहे, सी डजेंट बिलीव मी, वह हमारा भरोसा ना करे। नोट डाउन कर लो। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे। इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।